आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षाओं पर भारी संकट और इसी के साथ साथ बीएड छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी भी सामने निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी ने भी बड़ी अपडेट दी है। यूपी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यार चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आगे की भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको 1100 से ज़्यादा विगत वर्षों के प्रश्न के साथ साथ 2 सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आगामी लेखपाल परीक्षा के मद्देनज़र इस बुक को एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाया गया है और कंटेंट के मामले में यह बुक जो है वह अन्य बुकों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित बेहतरीन बुक है, जिसमें सभी जितने भी आपके टॉपिक आने हैं लेखपाल परीक्षा में ग्राम विकास में वो सारे के सारे रखे गए हैं। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी के लिए। तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट और गाइड भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपकी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए सफिशिएंट है। तो आप ये दोनों बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से ये अपडेट है कि ओमिक्रॉन परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं पर बढ़ रहा है संकट। अब ये यहां पर वार्षिक परीक्षा ही नहीं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा संस्थान में या छोटे शिक्षण संस्थान में हैं, मतलब आप कहीं पर भी हैं, तो वर्तमान में कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फिर से अपने पैर पसार रहा है। अक्टूबर माह में शुरू हुई पढ़ाई नहीं हो पाई, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई इस बार काफी प्रभावित हुई। ऐसे में इस बार बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी। अब ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इससे अब वार्षिक परीक्षा पर भी संकट खड़ा हो गया। और अगर ओमिक्रॉन या कोरोना अपने पैर पसारता है तो आपको पता होना है कि जनवरी आ गई है। ऐसे में फरवरी, मार्च और इसी समय ये जो है आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इस वर्ष फिर सत्रांत पर जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उन पर अच्छे तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो अब देखते हैं आगे इसके लिए क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीएड छात्रों को। हम शिक्षक भर्ती पर आगे आते हैं तो उसके पहले अगर आप देखेंगे, शिक्षा मंत्री का आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थी। डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास घेरने पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को रास्ते में रोक लिया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने सभी को इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया, जहां अभ्यर्थियों ने पूरे दिन प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने 1 अंक प्रदान करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी 1 अंक को लेकर जिलेवार गुणांक जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद और जो आरक्षण वाला मामला है उस सबको यहां पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी छात्र आरक्षण में थे या जिनका नंबर वगैरह का प्रॉब्लम थी उन सबको 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय के अनुदेशकों ने बढ़े मानदेय को यहां पर छलावा बताया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों ने सरकार की ओर से बढ़ाए गए मानदेय को छलावा बताया। अनुदेशक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि वर्ष 2013 में कार्यरत अनुदेशकों को सपा ने 2016 में 7,000 रुपए से 8,470 रुपए मानदेय दिया था, वह 2018 तक जो है वो मिलता रहा है। भाजपा की सरकार बनने पर फिर से 7,000 मानदेय कर दिया गया। इसके साथ बढ़े हुए 1,470 रुपए की रिकवरी 9 माह तक दी गई। यह सबसे दुखद रहा। अब महज 2,000 रुपए मानदेय बढ़ाया गया है। इस तरह से अनुदेशकों को 530 रुपए का ही लाभ दिया जा रहा है। तो इसी की मांग को लेकर के लगातार अनुदेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह बात सही भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का जो है एक स्थान होता है। तो यहां पर जो गवर्नमेंट टीचर है उनका और अनुदेशकों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर अनुदेशकों को वाजिब जो है सैलरी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये सब जो है अनुदेशक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि और बीएड में जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ेंगी। इन पाठ्यक्रमों में सुपर न्यूमेरी कोड के तहत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत एलएलबी, बीए एलएलबी और बीएड में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। पूर्व में निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह मांग करी थी कि यहां पर बीएड की कुछ और सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाए। मार्च 2022 तक भरे जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के ज्यादातर खाली पद। तो बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहां पर केंद्रीय विद्यालय में केवल बीएड छात्रों को ही लिया जाता है। फिलहाल शिक्षकों के 6500 से ज्यादा पद हैं खाली। सभी विश्वविद्यालयों को तेजी से भर्ती के लिए निर्देश जो है वो दिए गए। केंद्रीय
विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान की शिक्षा मंत्रालय की ओर से रफ्तार ली है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज्यादातर पद जो हैं खाली वाले वो भर दिए जाएंगे। इसे लेकर ज्यादातर विश्वविद्यालयों में तेजी से काम शुरू हो गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में साफ है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट सामने यहां पर निकल करके आ रही है। देश में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनमें इन पदों को जो है भरा जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। तो यहां पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का एग्जाम था उसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और 6405 अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें सफल हुए हैं। अब आगे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके लिए कोई डेट नहीं आई हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों पर भर्ती के लिए हुई टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 6405 अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसकी सारी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जहां पर आपको एक एक रोल नंबर जो है मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि टाइपिंग परीक्षा में 3360 अभ्यर्थी जो हैं असफल और 4188 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। एक अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है। इसका अंतिम चयन परिणाम आयोग के फैसले के अधीन होगा। उन्होंने कहा है कि अर्हता व अभिलेख परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आप देखते रहे, जिस पर आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जहां पर भी आपको अपडेट जो है मिल जाएगी। एएनएम के 9212 पदों के लिए जो परीक्षा है वह 6 फरवरी को है। इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम के 9212 पदों पर भर्ती के लिए 6 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा लखनऊ में आयोजित कराएगा। आयोग ने इसके साथ ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में गलत जेंडर भरने वाली महिलाओं और निःशक्तों को आवेदन के लिए जो पात्र है मान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आयोग ने कहा है कि पीटी में जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने लिंग संबंधी कॉलम में त्रुटिवश महिला के स्थान पर पुरुष भर दिया, उन्हें आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है। इसी तरह हाईकोर्ट के आदेश पर निःशक्त महिलाओं को भी आवेदन का जो मौका है वो यहां पर दिया जा रहा है। एक और यहां पर बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि अगर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आयोग को यह जानकारी मिली है कि पीटी में मोबाइल नंबर व ईमेल गलत होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ठीक करने का आपको मौका दिया है और आवेदन जो है वो जो कि अंतिम तिथि है आवेदन करने की 5 जनवरी से पहले आपको यहां पर कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी के अंदर। तो अगर आप बात करोगे आवेदन, धरना, कोर्ट और चयन की सीढ़ियों पर कदम ताल, तो यहां पर शिक्षा के बड़े क्षेत्र के रूप में ख्याति प्राप्त प्रयागराज के पास वर्ष 2021 में खुशियां मनाने के अवसर है। तो बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको कभी कोई याद नहीं रखना चाहेगा। तो इसी को लेकर के अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा धांधली के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जो है वो रद्द कर दी गई। इसी के साथ साथ सीबीआई ने एपीएस 2013 में भर्ती के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पर एफआईआर दर्ज जो है की और चयनित दोषियों पर कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकी हुई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन की त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों को कई दिन यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को जो है वो धरना देना पड़ा और कोर्ट के आदेश पर आधी रात तक जो है दफ्तर खोलकर यहां पर आवेदन जो है वो लिए गए। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती को भी शुरुआत नहीं हुई है। इसी के साथ साथ बेसिक शिक्षा में उत्तर कुंजी में गलत उत्तर आने जाने से 1 अंक से चयन से वंचितों परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदेश भर से आकर अभ्यर्थियों को रात दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि अभी ऊपर मैंने अपडेट बताई थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नए अध्याचन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू जो है वो नहीं कर रहा है, जबकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग जो है वो लगातार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा की 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने से तत्काल प्रभाव से स्थगित करनी पड़ी। इसमें तत्कालीन सचिव की गिरफ्तारी से लेकर कई कड़ी कार्रवाई हुई है। अब जो यूपी टीटी का एग्जाम है वो 23 जनवरी को आयोजित होना है और उपलब्धियां क्या क्या हुई हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर कोई बड़ी उपलब्धि जो है वो नहीं मिल पाई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई। इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी गई है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय गाइज।